बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हैं जो रॉबर्ट विटेकर के द्वारा बताए गए और इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, किंगडम फंगाई के अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि फंगाई को क्लासिफाई किया गया। किंगडम प्लांटी में फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। एंड एनिमेलिया के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले सभी एनिमल्स को क्लासिफाई किया, यानी कि मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूबीक्वेटस थे, यानी कि इनके अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल के अंदर, वुडन लॉग्स में, कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो ये यूबीक्वेटस होते हैं। ये यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। इनमें सेल वॉल कई ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इनमें। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइक्लोसिस नहीं देखने को मिलता है, जो मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का। इसके अलावा प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। इनमें अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा पॉसिबल है। और इनमें कईयों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए के एक्सचेंज के द्वारा पॉसिबल होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है या कुछ डीएनए का पार्ट मूव कर रहा है एक से दूसरी सेल में, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो किंगडम मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्काई बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिड्स एंड रिकेट्सिया जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया, उनको क्लासिफाई किया गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यू बैक्टीरिया। दिस वन इज द स्केच ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। ओके, सो बैक्टीरियल सेल के जो सेल एनवेलप है उसके अंदर 3 लेयर है। एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक पॉलीसेकेराइड की एक स्मूथ लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये कैप्सूल लेयर है और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट रेजिस्टिव हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं। और जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं होती है उन्हें हम रफ बैक्टीरिया कहते हैं। वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट भी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सेल वॉल की। ये सेल वॉल थिक है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन या इसे हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, इसकी बनी होती है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद में ये है सेल मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है इसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर जो कि सिमिलर है लाइसोसोम के। लाइसोसोम के अंदर जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट एंड डिकम्पोज करने के लिए, उसी तरीके से सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन कई जगहों से इनफोल्डेड होती है। इन इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के। जो मीजोजोम्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये रेस्पिरेशन की साइट है बैक्टीरियल सेल के अंदर। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है फूड कंपोनेंट्स का। मीजोजोम्स को डिस्कवर किया था एफ जेम्स ने।
कुछ मीजोजोम्स सेंटर तक एक्सटेंडेड होती है, कुछ पेरिफेरल होती है। जो मीजोजोम्स हैं ये डीएनए के रेप्लिकेशन में, सेल डिवीज़न के समय जेनेटिक मटेरियल के डिवीज़न में हेल्प करती हैं। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मीजोजोम रोल प्ले करता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर कॉइल्ड डीएनए है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। इसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। इसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं एंड दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड जो टर्म है इट वाज गिवन बाय लेडरबर्ग। इसके अलावा 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये आरएनए हैं और कुछ आरएनएस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सेक्स पीलस कहते हैं। ये पिलिन नाम की प्रोटीन का बना होता है। पिलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सेक्स पिलस दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो लॉन्ग सेक्स पिलस हैं वो एक बैक्टीरियल सेल को दूसरी बैक्टीरियल सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनके द्वारा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और जिससे एक बैक्टीरियल सेल का कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए, जो कुछ अमाउंट है डीएनए का, वो ट्रांसफ़र होता है अनदर सेल में। जो शॉर्ट पीलस होते हैं वो रॉक्स के ऊपर अटैच होने में, इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पीलस का जो प्लूरल है वो पिलाए है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे फ्लैजेलम कहते हैं। फ्लैजेलम एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो सेल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन की बनी होती है। फ्लैजेलिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। बैक्टीरियल सेल को ग्राम स्टेनिंग के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो बैक्टीरियल सेल है इनकी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस होते हैं। इसी आधार पर ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर इनको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम फ्लैजेलम की स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक फ्लैजेलम के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो जो इनकी बेसल बॉडी होती है वो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर मर्ज होती है और इनके अंदर 4 रिंग्स पाई जाती है। हुक का कुछ पार्ट भी सेल वॉल के अंदर होता है। तो इनके अंदर जो 4 रिंग्स पाई जाती है, एक्चुअली इसमें 2 डबल रिंग्स होती हैं। एक आउटर रिंग पेयर होता है आउटर रिंग का और एक इनर रिंग का पेयर होता है। तो ये आउटर पेयर है रिंग का। पहली रिंग को एल रिंग कहते हैं, सेकेंड रिंग को पी रिंग कहते हैं। जो एल रिंग है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है और जो पी रिंग है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये आउटर पेयर है रिंग का और ये दोनों ही सेल वॉल के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो इनर रिंग है, इनर रिंग में इनर पेयर के अंदर 2 रिंग है, एस एंड एम रिंग। ओके, तो इनर पेयर का जो इनर रिंग है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एस रिंग नहीं होता। ओके, और इस तरीके से 2 पेयर हो गए, एक आउटर पेयर रिंग का और एक इनर पेयर रिंग का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ओनली इनर पेयर रिंग का पाया जाता है, आउटर पेयर नहीं पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जो ये 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेलम के। ये जो फिलामेंट है ये होलो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। ओके, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। तो जिनमें एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है उन्हें हम एफ प्लस सेल या मेल सेल कहते हैं या डोनर सेल कहते हैं। जिनमें एफ फैक्टर नहीं होता प्लाज्मिड में उन्हें एफ नेगेटिव सेल या फीमेल सेल या रिसेप्टर सेल कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो एफ प्लाज्मिड है ये न्यूक्लियोइड से कनेक्ट हो जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को अब हम एपिजोम कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो एफ प्लाज्मिड है ये न्यूक्लियोइड से कनेक्ट हो जाता है, इसे हम एपिजोम कहते हैं। और ऐसी सेल को HFR सेल कहते हैं, हाईली फ्रिक्वेंट रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं। जनरली जो मेल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो पिलाए है, जो पिलस है वो लॉन्ग होता है, उसे हम सेक्स पिलाए भी कहते हैं
क्योंकि वो एक बैक्टीरियल सेल से अनदर बैक्टीरियल सेल में डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ये इन्हें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये आरएनए के बने होते हैं जिससे ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रोवाइड करा सके उनके सोर्स के रूप में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया में, सल्फर एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। इसी तरीके से ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन जो हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं या फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स पाई जाती है, जैसे जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं और इनका प्लूरल है कोकाई, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया है उन्हें हम बेसिलस कहते हैं और इनका प्लूरल है बेसिलाई। इसी तरीके से जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है उसे हम कहते हैं विब्रियो, एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी। जो स्पाइरल जो है बैक्टीरिया उसे हम स्पाइरिलम कहते हैं, कुछ इस तरीके की शेप होती है। मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इनके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम फॉल्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये जो ये यहाँ मैं नीट का पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए का बना होता है, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो कि पॉलीएमीन्स होती है। दोबारा सुन लीजिए, जो न्यूक्लियोइड है इसे हम फॉल्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली पॉलीएमीन्स होते हैं ये। इस तरीके से आज के वीडियो में हम किंगडम मोनेरा का जो यू बैक्टीरिया है वो इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन का मोड किस तरीके से होता है वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।